जी तो दोस्तों, आज हमने बात करनी है मिरर फिनिश कटिंग के ऊपर। यानी कि जो एजेस हैं वो इस तरह से फाइन हों कि ऐसा लगे कि जैसे शीशे की तरह रिफ्लेक्शंस आ रही हैं उसमें। एपिसोड हमारा 39 है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। 39 एपिसोड है, इसमें हमने डिस्कस करना है कटिंग के अंदर मिरर फिनिश रिजल्ट किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, दो चार चीज़ें हैं जिनको देखना इंतहाई ज़रूरी है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। नंबर वन पे आपके जो हेड है उसके जो मिरर हैं और जो नोज़ल है और जो गैस है, इन चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि गैस आपकी ऑक्सीजन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। लो प्रेशर गैस होती है ऑक्सीजन, इसके अक्सर लोगों के रेगुलेटर जो हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं होते। वो एक्चुअली प्रेशर वहाँ पर स्क्रीन पे कुछ और लिख रहे होते हैं, फिजिकली कुछ और आ रहा होता है, जिसकी वजह से उनको कटिंग रिजल्ट्स में प्रॉब्लम होते हैं। नंबर दो पे जो नोजल सिलेक्शन है वो सही नहीं होती, प्रॉपरली नहीं होती। जो साइज होता है और जो कटिंग कर रहे होते हैं शीट, उसके साथ मैच नहीं हो रही होती। नंबर तीन पे जो हमारे मिरर होते हैं, जितने भी प्रोटेक्टिव मिरर हैं या हमारा कॉलीमेटिंग और फोकस मिरर हैं, ये डस्टी होते हैं या इनमें पार्टिकल्स होते हैं, ये स्पॉटलेस नहीं होते। इनका नीट एंड क्लीन होना और स्पॉटलेस होना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा ये फिज़िकल चीज़ें हैं जिनको ठीक करने से आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। प्लस इसके साथ-साथ सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स भी होती हैं जिनको परफेक्ट करना और जिनको फाइन ट्यून करके यूज़ करना हमें बेहतर रिज़ल्ट देता है, मिरर एज फिनिश देता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये लेयर पैरामीटर हमारे पास होते हैं, तो इनकी सिलेक्शन या इनके अंदर जो हमने ये पैरामीटर सेट करने होते हैं, ये हम सही से नहीं करते। जैसे कि हम स्पीड का इंतखाब सही नहीं कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत लोग जल्दी में होते हैं और उनको लगता है कि स्पीड बढ़ाने से कोई रिज़ल्ट्स में फ़र्क नहीं था। बहरहाल सब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनका अगर तालमेल, इनकी रेसिपी अगर सही बने, प्रॉपरली बन जाए, तो ही आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आप एक चीज़ पे फ़ोकस करें कि सिर्फ़ स्पीड चाहिए, रिज़ल्ट नहीं चाहिए, तो नहीं मिलेंगे रिज़ल्ट। अगर आपको स्पीड भी चाहिए, रिज़ल्ट भी चाहिए, तो फिर ये सारी चीज़ें आपस में कॉम्बिनेशन इनका एक ऐसा प्रॉपर बना होना चाहिए कि जिससे आपको रिजल्ट मिले। जैसे आपकी पावर है, ड्यूटी साइकिल है, गैस कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, सही उसका प्रेशर का इस्तेमाल करना चाहिए, नोज़ल हाइट सही होनी चाहिए। फ़ोकस जो है, बहुत सारा ज़्यादा लोग फ़ोकस जो है वो बड़ा हाई यूज़ कर रहे होते हैं, +5 6 तक चले जाते हैं, 7 तक चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है, जब आप फ़ोकस बढ़ा के इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये ग्राफ की सेटिंग तो 90% लोग नहीं करते, ना उनको इसके बारे में पता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ और इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें ये डिफाइन किया हुआ है कि इसको किस तरह सेट करना होता है और ये सेट करना कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, इसको सम अप करें पूरी वीडियो को, तो फिजिकली चीज़ों को परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है मिरर फिनिश रिजल्ट लेने के लिए। जैसे नोज़ल, हमारी गैस, हमारे मिरर्स और हमारे जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि हेड की क्लीनिंग वगैरह, ये वाली बाकी सारी चीज़ें। लेज़र अलाइनमेंट, ख़ासकर जो लेज़र अलाइनमेंट है ना, इस पे तो बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते। लेज़र अलाइनमेंट बहुत आउट होती है लोगों की और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरे नंबर पे है वो हमारे पैरामीटर जो हैं वो इतने फाइन ट्यून होने चाहिए कि हमें स्पीड भी अच्छी मिल रही हो, पावर भी हमारी कम कंज्यूम हो रही हो और हमें फोकस भी प्रॉपर हम यूज़ करके स्लैग और ड्रॉस के बगैर उसकी कटिंग को पॉसिबल बना रहे हो। पर्सिंग की सेटिंग भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर ही हमें जो मिरर फिनिश रिजल्ट है वो मिल सकते हैं। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। बहुत शुक्रिया।